सर इसका आंसर देखिए बच्चों, टाइगर जंप्स डैश द रिवर up, upon, above, over. Select from these preposition words and fill in the blanks. But must remember, my tiger should not died or get immersed in the river. मेरा टाइगर डूबना नहीं चाहिए और ये पानी में डूबना नहीं चाहिए, नदी में। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो टाइगर है वो पानी पे चल नहीं सकता, उस पर टिका नहीं रहेगा। ठीक है, बताइए कौन सा वर्ड होना चाहिए? इसमें क्या करें जी सर, इसमें क्या करना है? नीचे दिए हुए वर्ड्स में से सेलेक्ट करके एक वर्ड सर आपको यहाँ डैश पर को हमें कंप्लीट करना है। जी सर टाइगर जंप्स डैश द रिवर। सर इसमें अबव होगा। अच्छा, अबव होगा। यस यस सर, टाइगर जंप अबव द रिवर। ओके, और कोई? मैंने कहा था टाइगर मरना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा सेंटेंस बनाइए जिससे स्पष्ट हो कि टाइगर मरा नहीं है। ठीक है, और नदी पे जंप भी किया। सर ओवर। ओवर, ओके। दीपिका, कोमल। सर टाइगर जंप अप द रिवर। ओके, देखिए जिन्होंने कहा है अबव, ठीक है, लेट मी क्लियरफाई। अबव मतलब होता है ऊपर है पर टिका नहीं है, होता है ना। प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में हमने क्या देखा था? अबव मतलब ऊपर। यस सर। लेकिन कौन सा ऊपर? ऊपर है पर टिका नहीं है। आसमान ऊपर है, छत हमारे सिर के ऊपर है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम अबव लगाते हैं। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। ठीक है, तो ये टाइगर जब नदी पे जंप करेगा, टाइगर जंप्स डैश द रिवर, नदी पे जंप करेगा तो क्या नदी के ऊपर उड़ता रहेगा? अब कोई ऐसा कहेगा कि नदी के ऊपर टाइगर है पर नदी से टिका नहीं है? ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि टाइगर नदी के ऊपर हो और टिका नहीं हो। सर ओवर होगा। ओवर इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने कहा है ओवर, उन्होंने किया है राइट। ठीक है, इट्स ओवर। टाइगर जंप्स ओवर द रिवर, मतलब जंप करके पार हो गया। ओवर मतलब पार हो जाना ऊपर से, है ना। टाइगर जंप टाइगर जंप्स ओवर द रिवर। ठीक है, देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, हम पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। इट्स अ रिवीजन क्लास। ठीक है, देन वी कंटिन्यू फॉर फर्दर प्रीपोजिशन वर्ड्स। हियर वी हैव नंबर 1, bird is dash the tree. Number 2, bird is going dash the tree. पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ के ऊपर। दूसरा सेंटेंस कहता है पेड़ के ऊपर चिड़िया जा रही है। थर्ड सेंटेंस कहता है बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री। पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, पेड़ पे नहीं है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है। ठीक है, एंड द फोर्थ सेंटेंस, बर्ड इज नहीं, बर्ड फ्लाइज डैश माई हाउस। सर आप लिंक भेज दी है। जी सर मैं अभी लिंक सेंड करती हूँ क्लास की। लिंक फिर से सेंड कर दें? कर रही हैं। नो सर, श्रद्धा मैम भी अपना अपने एलिमेंट्स क्लासेस के लिए अपना लिंक सेंड कर रही है जूम ऐप पर ही। वो भी
स्टडी करेंगे। अच्छा जूम ऐप पे, ओके हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं मैम से। हाँ ओके, पहले का जो सेंटेंस लिखे उसका मतलब क्या बताए थे? इसका मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन है, पेड़ Bird पर is चिड़िया, there the- पेड़ के ऊपर चिड़िया है, हमें ये बनाना है। बर्ड इज डैश द ट्री, पेड़ के ऊपर चिड़िया है। सर जो ऊपर ऑप्शन है अप, अपॉन, एबव, ओवर, सेम, इसका भी वही ऑप्शन है। हाँ उन्हीं में से भरना है, अप, अपॉन, एबव, ओवर। ओके एक और वर्ड इसमें ऐड कर देते हैं हम, ऑन। ठीक है सर। सर फर्स्ट वाले में ऑन होगा। सर फर्स्ट वाले में ऑन होगा। क्लास ले रहे हैं। चलिए बच्चों फटाफट बताइए, पहले नंबर में क्या आएगा? ऑन। ऑन। ऑन, वेरी गुड। बर्ड इज ऑन द ट्री। यस सर। Now next one, bird is going dash the tree. सर बट इज गोइंग अबव द ट्री। Above. सर अपॉन। अबव। सर अपॉन। He is going up the tree. कोमल आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए बाबू, ठीक है, there's no need, ठीक है, गुड। बर्ड इज गोइंग, देखिए मैंने कल बताया था, सेंटेंस में पढ़िए, कोई एक वस्तु, कोई एक चीज, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज, बर्ड, एनिमल और ऑब्जेक्ट, जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंच रहा है तो कौन सा वर्ड लगाते हैं? अपॉन। अपॉन, ठीक है। तो बर्ड इज Yes, गोइंग, चिड़िया जा रही है पेड़ के ऊपर, यानी पहले से नहीं है, पहले से थी तो हमने ऑन लगाया, ठीक है। Yes, हियर वी हैव टू राइट UPON, अपॉन। बर्ड इज गोइंग अपॉन द ट्री। इज इट क्लियर? सबके समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see third number, bird is flying dash the tree. चिड़िया उड़ रही है पेड़ के ऊपर, ऊपर शब्द हमें लगाना है, बाकी सेंटेंस में तो लिखा हुआ है बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, द ट्री, पेड़ के ऊपर, पेड़ पे नहीं है, above, Above. पेड़ पे नहीं Bird है, is पेड़ के ऊपर flying उड़ above. रही है। अब देखिए यहाँ कहता है बर्ड फ्लाइज डैश माई हाउस, मेरे घर, आपके घर के ऊपर हमेशा उड़ती है क्या? Yes, sir. यहाँ फ्लाई के बारे में लिखा है, उड़ रही है, बैठी नहीं है आपके घर पे, आपके घर पे बैठी हो तो ऑन, ठीक है, या उड़ के आके आपके घर पे बैठती है तो अपॉन। यहाँ लिखा है बर्ड फ्लाइज माई हाउस, आपके घर के ऊपर से, Bird flies upon my house. अपॉन माई हाउस, ओवर। कि ओवर माई हाउस, घर के ऊपर से उड़ गई। Yes, sir. Oh, ठीक है, मेरे घर के ऊपर से चली गई तो ओवर, Yes, sir. ठीक है। अगर अपॉन लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चिड़िया मेरे घर पर आकर बैठी, Yes, ठीक है। sir. सेंटेंस Yes, sir. मे बी करेक्ट बट मीनिंग इज चेंज, सेंटेंस ठीक होगा लेकिन मीनिंग जो है वहां हमारा चेंज हो जाएगा। ये बर्ड फ्लाइज, अगर हम यहाँ लिखते हैं, 5th नंबर बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ अपॉन लिखें, ठीक है, Yes, दैट इज sir. आल्सो राइट, दैट्स आल्सो राइट, वो भी सही होगा, लेकिन मीनिंग चेंज हो जा रहा है दोनों जगह।
बर्ड फ्लाइज ओवर माई हाउस का मतलब हो जाएगा चिड़िया मेरे घर के ऊपर से उड़ के चली गई, और बर्ड फ्लाइज Yes, sir. अपॉन माई हाउस मतलब चिड़िया मेरे घर पर आकर बैठी। अपॉन मतलब Okay, sir. ऊपर पहुंचना। क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Now, if Okay, this sir. is clear, come to new topic. Today we're gonna start some new words. These are also words of preposition. In, into, inside. Let me write it down again. In, into, inside. अगर आपको समझ में आया है ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, अप अच्छे से, तो इन, इनटू, इनसाइड भी इजीली क्लियर हो जाएगा। इन दैट मीन्स पहले से अंदर मौजूद है। पहले से पहले से कोई वस्तु अंदर है तो वहां हम लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे? इन। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर in the classroom. Students are in the classroom. बच्चे कक्षा के अंदर बैठे हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ हमने यूज किया इन। इनटू का इस्तेमाल किया जाता है अंदर प्रवेश करना। इनटू का मतलब अंदर प्रवेश करना। पहले से कोई चीज अंदर ना, अंदर जा रहा है, अंदर आ रहा है, किसी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर गिर रही है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑन की तरह इन है। ऑन मतलब पहले से ऊपर, इन मतलब पहले से अंदर। अपॉन मतलब था ऊपर Yes. पहुंचना, इनटू मतलब है अंदर पहुंचना। ठीक है, अंदर प्रवेश Yes, Yes, करना। sir. लेट्स टेक एन एग्जांपल। students are again coming और going, आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर कमिंग डैश द classroom, into the classroom. into the classroom. नम्रता बेटा बंद कर लीजिए वीडियो। ओके, डाटा कंजप्शन कम होगा। Yes, sir. अच्छा नम्रता बंद है। कोमल Yes. डाटा कंजप्शन कम होगा। ठीक है, क्लियर ऑडियो पहुंचेगा। नाउ नेक्स्ट, यहां ध्यान दीजिएगा इनसाइड। ठीक है, Yes, sir. इनसाइड का मतलब होता है अंदर बंद या अंदर घिरा हुआ। अंदर बंद या अंदर घिरा हुआ। ठीक है, Yes, sir. देखिए कई बार हम कुछ जगहों पे जाते हैं, है ना, Yes, तो Yes, हम sir. हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं। जब हम Yes, क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में दरवाजे बंद नहीं रहते हैं। बंद रहते हैं क्या स्कूल के क्लासरूम में? No, sir. sir. नहीं रहते। No, sir. बट आप अगर जाते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक या हॉस्पिटल, वहां अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं या बैंक मैनेजर के पास जाते हैं, तो इनके जो कैबिन होते हैं अंदर एंटर करते ही कैबिन बंद हो जाता है।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम ऐसी जगहों पर अगर अंदर हैं जहां हम चारों तरफ से बंद हैं तो हम इनटू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अंदर बंद या अंदर घिरा हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एक बात Okay, और sir. बताइए, जब हम किसी अपराधी को पकड़ते हैं और जेल में डालते हैं तो जेल के दरवाजे क्या खुले रहेंगे? No, No, sir. sir. स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। बट अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं थीफ की, THIEF, तो थीफ इज डैश द सेल। ये सेल कौन सा है? उनका अपना लॉकअप। ठीक है। जेल में तो बहुत सारे सेल होते हैं, हर कैदी के लिए, हर चोर के लिए अलग अलग सेल होता है। Yes, yes, sir. तो क्या हम उसका सेल का दरवाजा खुला छोड़ देंगे? खुला छोड़ देंगे, भाग जाएगा। अगर हमने इन लगाया मतलब वो जेल के अंदर तो है, बट ही इज फ्री टू मूव आउट, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए आजाद है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ इन नहीं लिखेंगे, Yes, sir. इनके बदले में क्या लिखेंगे? Inside. इनसाइड। Inside. इनसाइड सबसे पता चल गया, वो इनसाइड है, वो बाहर नहीं निकल सकता, अंदर बंद है। Yes. Yes, sir. क्लियर? Yes. वन Yes, मोर sir. एग्जांपल, ठीक है, इसी का। The principal ma'am is dash the office। अब बच्चों एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जो प्रिंसिपल मैम है उनका ऑफिस का माइट भी दरवाजा खुला हो सकता है कि उनका दरवाजा खुला रहता है ना, बट Yes, sir. वहां पर एक नियम है, रूल है, स्कूल का एक रूल है जो उस गेट से अंदर आने या जाने के लिए एक बैरियर का काम करता है, एक रुकावट का काम करेगा। अब बिना परमिशन ना तो उस ऑफिस के अंदर जा सकते हैं ना उस ऑफिस के बाहर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. ऑफिस का दरवाजा आपको नहीं रोका है, लेकिन वहां पे जो रूल रेगुलेशंस हैं वो आपको रोक कर रखे हैं कि उस रूल के बिना आप ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। जब तक आपको परमिशन ग्रांट नहीं की जाए तब तक वो रूल आपको अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन पे भी हम चारों तरफ से ऑफिस में क्या है, घिरे हुए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, इन दैट कंडीशन ऑफिस के लिए जब भी ऑफिस की बात की जाएगी तो हम क्या लगाएंगे? इनसाइड। क्या लगाएंगे बच्चों? Inside. Inside. इनसाइड। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. अब एक चीज और देखिए, एक और एग्जांपल, आई एम डैश द मार्केट एंड आई एम डैश द मॉल। मॉल विच मॉल वी आर टॉकिंग अबाउट? शॉपिंग मॉल। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आप में से कुछ लोग मॉल गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो इन फ्यूचर कभी मॉल जाएंगे। अपने बैठन में मॉल खुल गए हैं, ठीक है, Yes, sir. V2 या V मार्ट खुला है कुछ। वहां देखिए क्या है, मार्केट में आप कहीं से भी अंदर चल जाइए, मार्केट में कहीं भी सब्जी खरीद लीजिए, राशन खरीद लीजिए और कहीं से चले आइए। ठीक है। मार्केट में घुसते समय, एंट्री करते समय और बाहर निकलते समय आपको कोई रोकने या पूछने वाला नहीं है। बट जब हम मॉल की बात करते हैं तो जब हम सामान लेके बाहर निकलते हैं तो मॉल पे हमारी चेकिंग होती है कि हमने प्रॉपर बिल किया है या नहीं किया है, हम कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जहां भी हम रूल रेगुलेशन से घिरे रहेंगे वहां भी हम लगाएंगे इनसाइड। Inside. मॉल के लिए लगेगा इनसाइड
कि मैं मॉल में हूँ, बट मार्केट के लिए लगेगा इन, आई एम इन द मार्केट। पर जब मॉल की बात आएगी तो आई एम इनसाइड द मॉल। Market. ठीक है, सिमिलरली आई एम डैश द सिनेमा हॉल। सर जी जी बाबू बोलिए। आपको लिखना है, हाँ बाबू, आप जो लिखवा रहे हैं लिखना है। एग्जैक्टली लिखना है, या तो लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। मैं लिखा भी और आज का भी। वन मोर थिंग, सर कल मैं कुछ, तो स्क्रीनशॉट भी लेती हूँ और लिख भी लेती हूँ। हाँ कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज वाला ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग रात तक आपके व्हाट्सएप में सेंड हो जाएगी एज अ वीडियो, ठीक है। आप लोग की Okay, बातें, sir. हमारी बातें, ये जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सभी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी चल जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आप Yes, sir. यहाँ दोबारा से ये वीडियो बता देख के रहे समझ सकते हैं और दोबारा से वहां से नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सर इसको क्लियर कॉपी में करेंगे, हाँ जी बाबू, फेयर कॉपी में करना है ग्रामर की। जी। ओके सर। Okay, sir. लेट्स कंटिन्यू। आई एम डैश द सिनेमा हॉल। Yes, सिनेमा sir. हॉल में भी जब हम एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं, ठीक है, तो एंट्री हमें ऐसे नहीं मिल जाती है। वहाँ एंट्री के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, कोई हमें चेक करके हमारा टिकट देख के तभी एंट्री देता है। इन दैट कंडीशन यस सर। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? इनसाइड। Inside. क्लियर? यस सर। Yes, sir. नाउ आपके कन्वीनियंट के लिए कल और आज जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए प्रीपोजिशंस के, है ना, उनके कुछ हम Yes. डायग्राम्स देख लेते हैं, कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए, कल मैं इससे आपकी क्लियर हो जाएगा। आई थी। यहाँ हम कुछ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी ध्यान से समझिए, नोट करने में अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, कंसंट्रेट कीजिए यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है। यस सर। हियर वी हैव अ बॉल। हमारे पास यहाँ एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल, ये मैंने Yes, एरो sir. बनाया, दैट मीन्स ये ऐसा एरो आप लोग समझते होंगे किस चीज के लिए है। बॉल यानी तेजी से ऊपर जा रहा है ना। यस सर। Yes, sir. ये है बॉल। ये देखिए, ज्यादा ब्रांडेड फैन तो नहीं है अपने पास, इट्स नॉट कॉस्टली, बट एक लोकल फैन है अपने पास, ठीक है। यस सर। फैन को थोड़ा मूव करा देते हैं। ये पंखा घूम रहा है, ठीक है। यस सर। ये बॉक्स है, ये सब क्या है? बॉक्सेस बनाए हैं मैंने यहाँ। देखिए, बॉल इज गोइंग अप, बॉल इज गोइंग अप, बॉल इज ऑन द बॉक्स, बॉल इज On the box. On the book. ओके। यहाँ बॉल इज
ऊपर से आ रहा है, देखिए मैंने एरो बनाया, दैट मींस इस बॉक्स के ऊपर गिर रहा है या कोई रख रहा है, Yes, sir. Ball दैट इज अपॉन द बॉक्स। the box. और यहाँ फैन बॉक्स के ऊपर है पर बॉक्स से टिका हुआ नहीं है, दैट मींस अबव। Ball is Above. above the box. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Wall is up. On wall is above the box. नाउ द नेक्स्ट वन। My diagram is not so good, but I can try. क्या दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा जानवर है? Cat. Sir, मुझे तो पहचान- rat. हाँ, जो कह लो, कैट कह लो, इसकी मूछें निकाल देते हैं, कुछ तो होंगी, रैट या कैट हो जो भी, ठीक है। तो जो भी जानवर आप इसको समझ लो, मेरी डायग्राम तो पता नहीं, बनाने के बाद मुझे नहीं पता चलता मैंने बनाया क्या है, ठीक है। तो देखिए Sir. ये इस बॉक्स के ऊपर से जंप कर रहा है, बॉक्स में से इसको कोई लेना देना नहीं है, इस साइड से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ठीक है। ये क्रॉस कर जा रहा है, तो क्रॉस कर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ओवर द बॉक्स। Over. दिस एनिमल जम्प्स ओवर द बॉक्स। Box. क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Yes, अब आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके ऊपर देखते हैं हम, ठीक है। हियर वी हैव अ ग्लास, क्या है हमारे पास, Glass. glass. एग्जाम्पल में हमने लिया था क्लास, यहाँ ले लेते हैं ग्लास, और ग्लास के अंदर हम पुट कर देते हैं 1 कॉइन, क्या है ये, कॉइन और मार्बल, Coin. मार्बल पुट कर देते हैं। मार्बल ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। Yes, sir. Sir. गिलास के अंदर है ना, अंदर, Yes, sir. दैट मीन्स Yes, sir. इन द ग्लास, In. मार्बल्स आर In इन the द glass. ग्लास। जो कंचे हैं, मार्बल्स कंचे, वो ग्लास के अंदर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ग्लास Yes, में, sir. मेरा ग्लास भी ना, ये भी टूटा फूटा पचका हुआ ग्लास है, चलिए कोई नहीं। अब मैंने यहाँ पर ये मार्बल मैंने फेंका, भी ग्लास में जा रहा है, देखिए पूरी तरह से नीचे नहीं गया, ग्लास में जा रहा है, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए क्या हम यूज करते हैं वर्ड, इनटू। Into. मार्बल इज गोइंग इनटू द ग्लास, Glass. ओके। नाउ Yes, नेक्स्ट, sir. नाउ नेक्स्ट देखिए, वी हैव अगेन अ मार्बल, मार्बल्स 2 और 3, हाँ बाबू, सर ये अच्छे से नहीं दिख रहा है। कौन सा, किसी को नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। चलिए ये हम अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने बॉक्स में कर दिया पैक, इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, ये हमने कर दिए चारों तरफ से पैक, ताकि ये बॉक्स ना खुले। ये पैकिंग है, ठीक है, हर तरफ से हमने पैक कर दिया बॉक्स को। Yes. अब मार्बल बॉक्स के अंदर है, तो क्या कहेंगे, मार्बल्स Inside. आर इनसाइड, क्या कहेंगे, Inside the सर box. घिरा हुआ है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर चारों तरफ से पैक है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, ओके sir. बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ओके, यस सर। one more Sir. class for prepositions and you will be ready for your
ग्रामर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब हम ग्रामर की बुक से प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे, आपको आसानी से सारे एक्सरसाइज सब चीज बनेगा। ठीक है, सर अभी या बाद में? वन मोर क्लास, उसके बाद एक दिन और पढ़ाएंगे हम आपको प्रीपोजिशन, इसके कुछ और टॉपिक्स है ना, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड्स, अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स, अप्रोक्स देयर आर 58 प्रीपोजिशन वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं? 58। Okay, we have a number and variety Yes. of nouns. We have a limited pronouns, limited conjunctions, variety of numbers of a lot of number of verbs. But preposition की जब हम बात करते हैं, we have a limited. Okay, Yes, sir. चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. it's time for my next class. See you all tomorrow. Write it down in your fair notebook. Revise it. Okay. Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. Okay. Have a nice day, all of you. Have a nice day. Same. Have a nice day, sir.